दोस्तों ये वीडियो चित्रकूट के एक बहुत ही सिद्ध संत कपाली बाबा का है जो नागा साधु हैं। 7 वर्ष की उम्र से साधु हैं। और हम आपको ये यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आप किसी प्रकार की प्रेत बाधा आदि से जूझ रहे हैं तो महाराज जी के पास महाराज जी उसका भी उपचार करते हैं, उससे भी आपको मुक्ति दिला सकते हैं। क्योंकि महाराज जी ने अपने जीवन जो पूरा आज 50-60 वर्ष गुजार दिए 7 वर्ष की उम्र से, तो वो उसके लिए मानव सेवा कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो एक हिसाब से पूरा संघर्ष का ही हाँ, है। दुख से सुख मिलता है। दुख से सुख मिलता है। हाँ, दुख नहीं होगा तो सुख भी नहीं होगा। बिल्कुल जी। आप लोग आज हम महाराज जी के पास आए थे। ये स्थान सतना चित्रकूट, ये जो रोड है मुख्य मार्ग ही है। यहाँ पर ये भगनपुर मोड़ कहलाता है। वहाँ पर ही हम इन्हें महाराज जी से अभी मिले। कपाली बाबा नागा साधु हैं और यहाँ पर तप कर रहे हैं। इन्होंने 7 वर्ष की उम्र में दोस्तों कपाल साधना की जो कह सकते हैं उसमें लाइन में चले गए थे। 7 वर्ष की बाल अवस्था से साधु हैं और इन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में गुजार दिया है। आप हमारे इस वीडियो को देखिए और उसमें महाराज जी ने अपना पूरा जीवन और अपना जो संघर्ष से भरा ये साधु जीवन है उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात बताई है। और साथ ही महाराज जी लोगों को जो प्रेत बाधाएं हैं या जो उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हैं उनसे जो मानव सेवा हो सकती है वो भी महाराज जी यहाँ पर करते हैं। और उनकी जो दीक्षा है या जो उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हैं उसके अनुसार वो भिक्षावृत्ति नहीं कर सकते हैं, ना कहीं जाते हैं, तो स्थान पर ही रहते हैं। तो महाराज जी के बारे में आप पूरा वीडियो देखिए। एक और संत जी के पास आए हैं। ये बहुत ही सिद्ध संत हैं, इनका नाम है कपाली बाबा। ये हनुमान जी की सेवा करते हैं और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हनुमान जी के जो गण हैं वो भी इनके पास हमेशा रहे आते हैं। एक बंदर आप देख सकते हैं महाराज जी के साथ यहाँ पर खेल रहा है और साथ ही एक जो कुत्ता है उसका बच्चा है वो भी है। और महाराज जी बहुत कई वर्षों से लगभग 40-50 वर्षों से संत हैं और कपाली बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अभी हम महाराज जी से उनकी दिनचर्या और उनकी जो उन्होंने साधना की है उसके बारे में जानते हैं। के समय महाराज जी है, हम आप भी देख रहे हैं कि सब लोग अपने में ही है कि मेरा घर मेरा मकान, और हमने कभी कुछ बनाया नहीं, ना बनाना चाहते हैं जी। लोग तो बहुत आए मंदिर बना लो बाबा, आश्रम बना लो बाबा, तो हम ऐसे नहीं हैं। हम पक्कड़ बाबा हैं, मुंह में नहीं पड़ना। हम ये सब नहीं करना चाहते। अपना जीवन चित्रकूट में बिताना चाहते हैं, पर हम कुछ बनाना नहीं चाहते हैं कि मंदिर बनाए, कि मठ बनाए, कि कुटिया बनाए, कि कुटवा बनाए। हम किसी तरह से भी कुछ बनाना नहीं चाहते। अपना अन्नी पन्नी से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। दुनिया को दिखाना भी चाहते हैं कि नहीं तपस्या की स्थिति नहीं। ये बहुत, क्योंकि आपका हम जैसे देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा संसाधन भी आपके पास कुछ उतने नहीं है। यहाँ यहीं पर महाराज जी भोजन प्रसाद। हाँ, भोजन यहीं बन जाता है। धूना पे अपना धूना भी जल जाता है, तो ताप आप रहते हैं लकड़ियों को इधर उधर से खोज के अपना जीवन चलता रहता है। और अपने लिए प्रसाद बना लिया, इसी में आप ही बनाते हैं? हाँ, इसी में बनाता हूँ प्रसाद, इसी में बच्चों को खिलाता हूँ और मैं भी पाता हूँ। हनुमान जी का भोग लगता है, बस आनंद लेता रहता हूँ। और साधु के लिए चाहिए का, साधु शाही यही है। बाकी तो दुनिया है, कुछ भी करते रहो, पर साधु शाही यही बात है कि कम खाओ और गम खाओ, कम खाओ और गम खाओ। मांगने नहीं जाना है किसी के। ना भैया, हमारे घर के जो है माँ बाप ने पहले कहा था साधु बनने से पहले कि भीख नहीं मांगना, तुम भिखारी घर में खुद पैदा हो। हम ब्राह्मण घर में पैदा थे तो हमारे घर के मना कर दिया था कि साधु अगर बनना है तो भीख नहीं मांगोगे। क्योंकि भिखारी हो, वहीं से भीख मांगने लगो। घर ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के घर केवल भिक्षा। अगर भिक्षा मांगने के लिए साधु बनते हो तो मत बनो जी। तो हमने उसी दिन कसम खा लिया था कि हम भीख मांगने किसी के दरबाजे नहीं जाएंगे, और जो भी होगा आकाश व्यक्ति होगी उसी में खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, जो भगवान दे देगा। ये हमारे माँ बाप का कहना था कि भिक्षा मांगने किसी दरबाजे में नहीं जाना, तुम खुद ही भिखारी हो। लेकिन इस कारण आपको कई बार तो बहुत दिनों तक भूखा भी रहना पड़ा होगा महाराज? हाँ, यहाँ जब मैं आया था 2-4 दिन भूखा पड़ा रहा हूँ, मगर व्यवस्था होने लगी। अब लोग आने लगे। हाँ, कुछ लोग कुछ प्रभु देने लगा। नहीं 2-4 दिन तो कोई बोला भी नहीं, कहाँ के हो बाबा, कौन हो बाबा, कहे को परे हो बाबा।
जी जी। मगर 2-4-6 दिन पड़ा रहा तो फिर कुछ व्यवस्था प्रभु ने किया। पहले हनुमान जी ने आपको आजमाया। वो भाई सब साधुओं को आजमाता है, भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, गुरु सबकी परीक्षा लेते हैं, ऐसा कोई नहीं जीव है जिसकी परीक्षा ना होती हो। जी जी। हाँ, सबकी परीक्षा होती है। देखिए, इस स्थान पर आप लोगों के आशीर्वाद से आज आपके दर्शन मिल पा रहे हैं। और हमने जैसे देखा कि आप लोगों का उपचार आदि है, जो उस तरीके की देवी देवताओं की या भूत प्रेत बाधा से संबंधित लोग हैं, उनकी आप मदद भी कर रहे हैं जी, उनका उपचार भी कर रहे हैं। जी ठीक होके जा रहे हैं, हनुमान जी की कृपा है, सब कोई ठीक होके जा रहा है, बढ़िया आनंद आ रहा है। जी मगर यहाँ कुछ लगता वगता नहीं है, कुछ लेते देते नहीं है हम। जी जी। हाँ, उसकी जो इच्छा हो हाँ, हनुमान जी की सेवा में देना है, ना देना हो ना दे। नींबू पानी से काम करते हैं। जी। हाँ, यहाँ कोई चढ़ावा, किसी प्रकार का भीख, किसी प्रकार का जो है दान दक्षिणा नहीं लिया जाता। जी जी। यहाँ तो आकाश व्यक्ति है, आटा भाटा हो तो लाओ खिला दो, बस जाओ। अब सीताराम महाराज जी। सीताराम प्रभु, सीताराम सीताराम सीताराम। बोल रहे महाराज जी, कितने दिन से आप संत भेष में हैं? यहाँ हमें 40 साल हो गए। चित्रकूट में ही महाराज हाँ, जी? चित्रकूट में। हनुमान धारा में पहले रहे, फिर आरोग धाम में कुटिया थी, फिर बिरजा कुंड में कुटिया थी। अब यहाँ भगनपुर मोड़ में आ गए हैं। महाराज जी, हमने देखा कि आपके दरबार में भक्त भी काफी आते हैं, तो क्या उनका हाँ, उनका दवा दारू होता है जी, दवाई होती है, झाड़ फूंक भी होती है, हनुमान जी की कृपा है जी, तो उससे जो है सब ठीक ठाक हो जाता है जी। और हम कुछ लेते देते नहीं हैं जी, फोकट में सब काम करते हैं जी। कोई पैसा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई किसी का भीख नहीं, कोई किसी से दान दक्षिणा नहीं जी, फोकट में सब करते हैं जी। मतलब मानव सेवा ही हमारा राम जी है जी। यहाँ पर स्थान पर रहते हैं, प्रसाद वगैरह खुद ही बनाते हैं महाराज? हाँ, स्वयं पाती हैं, स्वयं बनाते हैं, स्वयं खाते हैं, अंडारा भंडार से मतलब नहीं रखते हैं, स्थान पे ही रहते हैं हमें। स्थान में 24 घंटे अपने बच्चों की सेवा है। जी जी। मेरे पास बच्चे रहते हैं छोटे छोटे जी, उनकी सेवा करता ये अपने से ही आ जाते हैं? अपने मन से आ जाते हैं, हम कहीं लेने देने नहीं जाते जी। जो आ गए तो गए स्वयं प्रभु राखी सब अपराध विशाल जी, हम उनको पाल लेते हैं जी, और आनंद लेते हैं उनसे भी जी, और जीव की सेवा है। कपाली बाबा आपका नाम कैसे पड़ा महाराज जी? नर कपाल में मैं खाता था। नर कपाल में? नर कपाल में खाता था मैं जी। करीबन 25-24 साल मैंने खाया है जी। उसमें कपाल था मेरे पास जी, वो फिर मैंने सब त्याग दिया है उसको। अब श्री कपाली हूँ मैं। अच्छा। हाँ, श्री कपाली हूँ जी। खोपड़ा में अपना काम करता हूँ नारियल के जी। हाँ, मैं श्री कपाल में करता हूँ काम और वो चीज मैंने त्याग दिया है। यदि जैसे हमने सुना है महाराज जी के जो कपाल पूजा करते हैं वो अघोरी होते, तो क्या पहले आपने अघोरी नहीं होते, अवघर होते हैं। तो पहले बात दूसरी है, अघोरी गांव में नहीं जाते जी जी, वो अपने मांस मदिरा खा के किनारे किनारे रह आते हैं जी जी, मगर हम अवघर हम चारों तरफ जाते हैं जी और चारों तरफ रहते हैं जी जी, सब भेष में रहते हैं। हम नांगा बाबा हैं, 10 नामी नांगा हैं जी जी, महाकाल क्षिप्रगिरी मेरा नाम है जी जी। तो कहते हैं मुझे कपाली बाबा है, हम कपाल में खाता था कपाली बाबा बम कपाली आदमी कहता रहता है तो मैं भी बोलता हूँ भाई ठीक है, अच्छी बात है जी। हमेशा से हनुमान जी की सेवा में रहे? हाँ, हनुमान जी की सेवा करता हूँ जी। और मेरी महाकाल की मूर्ति बनी हुई है बिरजा कुंड चित्रकूट में परिक्रमा परिसर में, जहाँ पानी छीटा जाता है। महाकाल की मूर्ति सामने बनी है जी जी। मैं वहीं रहता था, मगर जगह का आभास होने के कारण मैं यहाँ चला आया हूँ जंगल में जी जी। अपना मंगल कर रहा हूँ, जो सेवाएं हो रही हैं जगत में वो भी कर रहा हूँ। प्रसाद आदि की व्यवस्था हनुमान जी सब करते रहते हैं महाराज जी? आकाश वृत्ति है जी जी। आ गया तो ठीक है, मैं मांगने कहीं नहीं जाता, जुटाने कहीं नहीं जाता जी जी। जो भी आ गया उसमें महापूर्ण है जी जी। बस मानव सेवा ही मेरा धर्म है। तो महाराज जी यहाँ पर जैसे अपने से प्रसाद आदि आपने बनाया, फिर उसके बाद पूरे समय तब ही करते रहते हैं? हाँ, तभी करते रहते हैं, एक टाइम खाते हैं जी। तो कभी भी समय मिल गया तो पा लिया। एक ही टाइम क्यों खाते हैं महाराज जी? एक टाइम इसलिए पाता हूँ कि लालच लगता है, भजन नहीं होता है, भजन में मन नहीं लगेगा, या अन्न बहुत जो है ज्यादा नशा करता है जी। थोड़ा खा के देखो फिर आराम करने का मन चलेगा, तो आराम करोगे तो हराम में चला जाएगा जीवन, का मतलब होगा जी जी। इसलिए जो है एक टाइम खा लिया जी जी। और सूक्ष्म भोजन करता हूँ जी जी, थोड़ा थोड़ा खाता हूँ
जी कम खाओ कम खाओ जी वाली बात है, ज्यादा नहीं खाता हूँ जी अपना शरीर चलाने के लिए, क्योंकि जी। 14 साल मैंने बिरजा कुंड में चाय और गांजा पी के तपस्या किया हुआ है। जी परिक्रमा परिसर के बिरजा कुंड में मैंने गांजा और चाय से 14 साल तपस्या किया हुआ है। भोजन नहीं लेते थे? हाँ, 1 से 14 तक। अरे 1 से 14 तक मैं गांजा और चाय से मैंने अपना जीवन चलाया है। फिर मैं कुंभ में जी जी चला गया था जी जी उज्जैन। जी नासिक का कुंभ पड़ता है, पहले नासिक के गए जी जी। और फिर उज्जैन के कुंभ से फिर लौट के आए। उज्जैन कितने दिन रहे महाराज जी? उज्जैन में मैं 2 महीने रहा जी और 1 साल वहाँ रहा जो नासिक में। जी हमारे त्र्यंबकेश्वर में मंदिर है, सूर्य नारायण मंदिर जी जी गंगा घाट में, जी जी तो साल भर वहाँ रहा। स्वामी समर्थ के सामने मेरी कुटिया बनी है, हनुमान जी बैठे हैं, कुंड है, जी वहीं अपना भजन करता था। जी। हाँ। अब शेष जीवन इन्हीं की भक्ति में गुजारना चाहेंगे? मैं साधु बनने के पहले भी कह दिया हूँ कि मैं चित्रकूट में ही रहूंगा, जाऊंगा कहूँ कहूँ से चला आऊंगा, जी मगर मैं चित्रकूट के लिए ही साधु बना हूँ कि मैं अपना चित्रकूट में जीवन बिताऊंगा, यहीं की अपना जो कुछ होगा जी जगत कल्याण वही करता रहूंगा, जी जी मानव सेवा करूंगा, जी रोग दाली घटाऊंगा, जी अपनी तपस्या करूंगा जी जी और भजन करूंगा जी। और आनंद लूंगा। मैं चित्रकूट में रहूंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। जी मगर अब मुझे कुंभ में जाना पड़ता है क्योंकि नागा बाबा हैं, जी तो हम स्नान है हमारा। जी अब अभी इसके बाद जो है वहाँ जाना पड़ेगा प्रयागराज, जी कुंभ चल रहा है, जी। सजावट हो रही है, सब अपने अपने अखाड़े आ रहे हैं। 10 नामी अखाड़े की तरफ हाँ, से आप 10 जाएंगे? नामी है हम। जी जी हाँ, महाकाल क्षिप्रगिरी नाम है, 10 नाम जी जी नागा बाबा हैं। जी पहले परिक्रमा परिसर में दिगंबर बैठते थे, जी मगर अब वहाँ जगह दुकानदारों को से न बचने के कारण अपने कपड़ा पहने आनंद ले रहे हैं सब लोग कल्याण के लिए, जी। और आनंद है सब। महाराज जी किस उम्र में आप ये सन्यास के उसमें आ गए? देखो हम 7 साल की उम्र से साधु हैं। 7 वर्ष की उम्र से? हाँ, हम खेल रहे थे तो एक बाबा ने हमको कपाल दिया था घर वही गांव हाँ, में गाँव जा में। रहे थे? बोले लो बच्चों, ये तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ा भला होगा। नर कपाल था तो दोपहर में दे के गए, बैसाख जाट का दिन था, तो हम खेल रहे थे धूरी गर्दा में, जी और तो वो दे के चले गए थे। तो बास उसी की भक्ति थी, उसी का नाम हम बता गए थे, वही मंत्र बता गए थे, तो उसी मंत्र से हम अपना जीवन काटे और घर से अपना त्याग पत्र लेके अपना कहानी करने लगे। तो 7 वर्ष की उम्र में ही हाँ, इलाहाबाद पहुंच गए। महाराज जी इस स्थान पर आप रह रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी जो ये कुटिया है इसमें ज़्यादा कुछ, अब ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, तो यहाँ कुछ अभी वैसा कुछ इंतज़ाम नहीं है, तो यहाँ ठंड नहीं लगती महाराज जी आपको? अरे ठंड तो लगती है, तो मगर क्या करोगे, तपस्या है, तपस्या में ठंड होने नहीं लगती है जी। अब फिर बच्चे मेरे साथ सोते हैं, अच्छा, तो ये भी गर्म होते हैं, तो इन्हीं में जीवन मेरा। अच्छा वैसे साधुओं का जीवन ही संघर्ष का होता है। हाँ, नहीं तो हम कहा किसी घर थोड़े जाएंगे ठंड लगेगी तो। जी अपना यही अम्बल कम्बल चद्दर ओढ़ के जी। अपना आनंद। अभी हम लोगों को कम ठंड लगा करती है क्योंकि हम दिगंबर है, अभी हमें 4-5 घंटे नंगे रहना पड़ता है। जी जी नहा स्नान में शाही स्नान होते हैं हमारे, जी जी तो हमें नंगा रहना पड़ता है, और अभी ठंडी पड़ेगी तब हमें नंगा रहना पड़ता है, भभूति भी लगाना पड़ता है। जी जी। नागा साधु। हाँ, प्रथम स्नान है तो हमें ठंड भी कम लगती है, तपस्या की वजह से सब तपा हुआ शरीर है, इसकी वजह से कम ठंड लगती है। मतलब साधुओं का जीवन